सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से कि प्रभु ने इस वीडियो के द्वारा, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से मिलने का मौका दिया। और मैं विश्वास करता हूँ कि बीते दिनों में जो संदेश प्रभु ने दिया था देश के लिए प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना, और मैं विश्वास करता हूँ कि कईयों को प्रभु ने प्रार्थना के लिए उभारा। आज के जो वचन को प्रभु हमें देता है, ये वचन हमारे जीवन में भरपूरी से कार्य करे। ये वचन हमारे जीवन में जो आज वचन परमेश्वर हमें देता है, ये वचन परमेश्वर का आत्मा भरपूरी से इसके द्वारा हमारे अंदर कार्य करे। हम में से हर एक को एक कदम और बढ़ने के लिए प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। जिस बात के विषय में आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, वो विषय एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम जब मसीह में आए थे तब से लेकर आज के दिन तक उस विषय को हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं और जानते आ रहे हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें उस पॉइंट को जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, उस पॉइंट को बार बार परेशान करती हैं, उस पॉइंट में हमको कमज़ोर करती हैं। और वो पॉइंट है हमारा विश्वास। परमेश्वर विश्वास के विषय में इतनी सारी बातें बाइबल में कहता है, फिर भी हम बाइबल में कई लोगों को देखते हैं कि जिस विश्वास के बारे में प्रभु बार बार लगातार उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य की किताब तक जो परमेश्वर बार बार विश्वास के बारे में बताता है, उसी विश्वास के बारे में हम देखते हैं कि कई लोग डगमगा जाते हैं। परमेश्वर आज चाहता है कि हम उस विश्वास में बने रहें जिस विश्वास के लिए प्रभु ने आपको और मुझको बुलाया है। तो विश्वास के जीवन में बहुत बार उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे अप डाउन्स आते हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि हम एक ऐसा विश्वास करें जिस विश्वास में बिल्कुल भी मिलावट ना हो। मेरे साथ एक वचन को पढ़ें, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसके 38वें वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो हम सभी जानते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना लिखी हुई है। और इसमें लाजर नाम का एक व्यक्ति है और वो मर चुका है, उसको मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। और मार्था और मरियम यीशु मसीह से मिलते हैं और कहते हैं कि प्रभु अगर तू यहाँ पर होता तो हमारा भाई नहीं मरता। फिर भी मार्था कहते प्रभु मैं जानती हूँ कि अगर अभी भी तू पिता से कुछ मांगेगा तो वो तेरी सुनेगा और वो तुझे देगा। तो यीशु मसीह भी उससे कहता है कि क्या तू विश्वास करते कि अगर कि तू विश्वास करते कि तेरा भाई जी उठेगा। उसने कहा कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। पर सिर्फ पुनरुत्थान के दिन ही प्रभु मरे हुए में से जी उठाने की सामर्थ्य नहीं रखता, आज के समय में भी मरे हुए में से जी उठाने की सामर्थ्य रखता है। पर बेशक अगर कोई व्यक्ति मर भी गया है, अगर प्रभु उसको जी उठाता है, वो कुछ दिनों बाद फिर भी मर जाएगा। पर प्रभु अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है ये दिखा करके उसका अधिकार सब चीज़ों पर है, इवन कि मृत्यु पर भी उसका अधिकार है। इसलिए वो मार्था से कहता है कि क्या तू विश्वास करते कि अगर मैं तेरा भाई अभी भी जिंदा हो जाएगा। तो वो बोलते कि हाँ प्रभु मैं विश्वास करते हूँ। और यीशु मसीह से कहता है ठीक है चलो, जहाँ पर कब्र है, जहाँ उसको रखा गया है, वहाँ पर मुझे ले चलो। और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो यीशु मसीह कहता है, 38वें वचन से पढ़ें। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। हम बहुत बार ऐसे परिस्थितियों में आ जाते हैं, हम बहुत बार ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि जब हमारे विश्वास की परख होती है। विश्वास, आप देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति नया नया प्रभु में आता है ना, तो वो छोटी छोटी प्रार्थना करता है और प्रभु उसको सुन लेता है। वो जो कुछ प्रभु से मांगता है प्रभु उसको तुरंत दे देता है। पर विश्वास की परख किन लोगों के साथ होती है कि विश्वास में रहेगा या नहीं रहेगा, है या नहीं है, या मैं जिन बातों को बोल रहा हूँ उन बातों पर इसका विश्वास अटल है या नहीं है। परख उन्हीं की होती है जो थोड़े मजबूत हो जाते हैं। शुरुआत में आप हों या मैं हूँ, जब भी हम विश्वास करते हैं तो विश्वास से जो कुछ भी मांगते हैं तो प्रभु हमें देता है। पर जब हम परमेश्वर में मजबूत हो जाते हैं, पुराने विश्वास से हो जाते हैं, प्रभु पर हमारा अटल विश्वास हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। पर बात जब चिन्ह और चमत्कारों के और हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर की आती है, उस समय में हमारा विश्वास कैसा है? प्रभु पर हमारा विश्वास है कि वही एकमात्र प्रभु और परमेश्वर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जब परमेश्वर किसी बात को करने के विषय में या हम अपनी प्रार्थनाओं को उत्तर पाने के विषय में बात करते हैं, वहाँ पर हमारा विश्वास कितना कारगर होता है, वो विश्वास कितना स्ट्रांग है,
उस बात को देखने के लिए इस घटना को अगर हम पढ़ेंगे तो मार्था क्या कहती है, प्रभु उसमें से दुर्गंध आने लगी होगी क्योंकि उसमें उसे मरे हुए 4 दिन हो गए। वो ये भी कह रही है कि वो मरे हुए में से जी उठता है, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि तू उसको मरे हुए में से जी उठा सकता है। और वो ये भी कह रही है कि प्रभु उसमें से दुर्गंध आ रही होगी। पर यीशु मसीह अगले वचन में क्या कहते हैं, पढ़ें। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था। आज इस संदेश का जो टाइटल है वो यही है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, क्या मैं तुझसे नहीं कह रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आज परमेश्वर हमारे सामने रखना चाहता है और हमसे बोलना चाहता है। प्रभु कहता है कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु आपसे और मुझसे बहुत बार कुछ बातों को कहता है और परमेश्वर चाहता है कि हम उन बातों पर विश्वास करें। पर क्या हमारा विश्वास उन परमेश्वर की कही हुई बातों पर बना रहता है? आपका विश्वास कैसा है? क्या आप बहुत बार परीक्षा के समय में डगमगाने लगते हैं, पीछे हट जाते हैं, या फिर स्ट्रांगली बने रहते हैं कि नहीं परमेश्वर करेगा? बेशक कुछ बातों में समय लग रहा है, बेशक कुछ बातों में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा। परमेश्वर का अपना एक समय है, वो उस समय में इस कार्य को करेगा। प्रभु कहता है कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज परमेश्वर आपसे भी कहता है, मुझसे भी कहता है। जिन जिन बातों में हमारे विश्वास में थोड़ी सी भी मिलावट आ गई है या हमारे विश्वास में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आ रहा है, प्रभु आपसे और मुझसे भी कहता है कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी, यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। परमेश्वर अपनी महिमा दिखाना चाहता है। आपको और मुझको, हम सबको परमेश्वर अपनी महिमा दिखाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर की ऊपर, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर। और परमेश्वर ने अगर हमसे कुछ वायदा कर दिया, उस पर विश्वास करना मेरा काम है। मेरा दायित्व बनता है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करूं बिना किसी संदेह के, बिना किसी शक के। यहाँ पर मार्था के अंदर एक शक है और वो क्या सोच रही है, मेरे भाई के अंदर से दुर्गंध आने लगी होगी, आ रही है। वो कंफर्म करके बोलती है कि उसमें से दुर्गंध आती है। 4 दिन हो गए और नेचुरल सी बात है कि कोई मर गया तो 4 दिन में तो उसके अंदर बदबू आने ही लगेगी। पर प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, अगर तुम विश्वास करोगे, विश्वास रखोगे, विश्वास में बने रहोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आप एक घटना को बाइबल में जानते हैं कि एक आराधनालय के सरदार था और उसकी बेटी जो 12 वर्ष की थी वो मरने पर थी, और वो यीशु मसीह के पास आकर के कहता है कि हे प्रभु, मेरी बेटी मरने पर है, तो आकर चल और उसे ठीक कर दे। और जब वो जाता है, रास्ते में एक औरत मिलती है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, और उस घटना में वो औरत जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी वो ठीक हो जाती है। जब वो उससे आगे बढ़ता है तो उस आराधनालय के सरदार के घर से कोई आकर के कहता है कि गुरु को दुख मत दे क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। और वो यीशु मसीह की तरफ देखता है, उदास होता है, निराश होता है, परंतु यीशु मसीह उससे एक बात बोलता है, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। प्रभु एक बड़ी दृढ़ता से कहता है। वो क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है क्योंकि मेरे परमेश्वर को, यीशु मसीह को मृत्यु के ऊपर भी अधिकार है। यीशु मसीह को समय के ऊपर भी अधिकार है, मृत्यु के ऊपर भी अधिकार है, बीमारी के ऊपर भी अधिकार है, आपके फाइनेंस, आपकी जो आर्थिक तंगी है उसके ऊपर भी परमेश्वर को अधिकार है। परमेश्वर को दुनिया की हर एक समस्या पर अधिकार है और परमेश्वर उस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहता है। पर वो कब अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है? जब आप विश्वास में बने रहेंगे, मैं विश्वास में बना रहूंगा। परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा काम करने में, हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर को काम करने में आसानी होती है। पर जब हम अविश्वास में आ जाते हैं या हम जब थोड़ा सा डगमगाने लगते हैं, उस समय में परमेश्वर भी थोड़ा सा लाचार हो जाता है कि मैं इसके लिए कैसे काम करूं, इसके अंदर तो विश्वास ही नहीं है। आप घटना को पढ़ते हैं, दूसरे राजा में हम पढ़ते हैं कि एक
सुनेमिन एक बहुत कुलीन स्त्री थी और वो एलिशा के द्वारा एक आशीष पाते कि एलिशा उसको एक संतान की आशीष देता है और वो कहती है कि मैं भी बूढ़ी हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा है, मुझे धोखा मत दे। और वो कहता है कि अगले वर्ष में जब आऊँगा तो तू एक लड़के को अपनी छाती से लगाएगी। और कुछ दिन और जैसा प्रभु का दास एलिशा बोलता है, अगले साल में उसको संतान होती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं वो लड़का थोड़ा बड़ा होता है और एक दिन अपने पिता के साथ खेतों में काम करता है और वो कुछ दिनों बाद वो लड़का खत्म हो जाता है। वो औरत, वो कुलीन स्त्री क्या करती है, वो एलिशा के लिए बनाई हुई कोठरी में ले जाती है, अटारी पर जो उसने बनाई थी, और उसकी खाट पर लेटा देती है और सोमरोन जाती है। सोमरोन जाकर के वो परमेश्वर के भक्त एलिशा से कहती है कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि मुझे धोखा मत दे। वो कहती है वो समझ जाता है कि इसका बेटा मर गया है। वो बोलती मेरा बेटा मर गया है, मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू मुझे धोखा मत दे। क्या मैंने तुझसे मांगा था कि तू मुझे एक बेटा दे? जब मैंने तुझसे नहीं मांगा था तो तूने मुझे धोखा क्यों दिया? और देख वो लड़का मर गया। प्रभु का दास एलिशा अपने चेले गेहजी से बोलता है कि तू जा, पर वो स्त्री क्या करते हैं, वो एलिशा के पैरों को पकड़ लेती है और बोलती है कि नहीं, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे चलना होगा, तुझे करना होगा। ये विश्वास होता है। उसको ये विश्वास था कि इसके बोलने से, परमेश्वर के भक्त के बोलने से अगर मुझे एक बेटा मिला है तो उसका विश्वास ये भी है कि मरे हुए में से भी इसको जिंदा कर सकता है। सोचिए, वो परमेश्वर नहीं है, पर उसको ये विश्वास है कि इसके आशीर्वाद से मुझे बेटा मिला और इसके आशीर्वाद से ही वो जीवित भी हो सकता है। उसने विश्वास किया। यहां पर खुद परमेश्वर मार्था के साथ है, पर मार्था के अंदर एक संदेह है। परमेश्वर आपसे और मुझसे संदेह नहीं चाहता। परमेश्वर आपसे और मुझसे सिर्फ और सिर्फ विश्वास चाहता है। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर को आसानी होती है परमेश्वर के काम करने में। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए काम करे, बड़े बड़े काम करे, महान काम करे, तो जरूरी है कि आप परमेश्वर पर अटल विश्वास रखें। चीज ये हो सकता है कि आपके अनुसार ना हो रही हो, आपके समय के अनुसार ना हो रही हो, जैसा आप सोचते हैं आपके तरीके से ना हो रही हो, पर परमेश्वर का अपना एक समय है, परमेश्वर का अपना एक तरीका है, परमेश्वर का अपना एक जरिया है काम करने का। परमेश्वर आपके और मेरे कहने से काम नहीं करेगा, परमेश्वर अपने तरीके से काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर को अपनी महिमा लेनी है। इसी घटना में हम जब पहले पढ़ते हैं तो जब लाजर बीमार ही था तो मार्था और मरियम यीशु मसीह के पास एक खबर पहुंचाते हैं कि हे प्रभु, जिससे तू प्रेम करता है वो बहुत बीमार है। और यीशु मसीह कहता है कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, वरन परमेश्वर की महिमा की है। तो यीशु मसीह जब कह रहा है कि तू विश्वास करते कि वो अभी भी जीवित हो सकता है, वो कहती है हाँ, पर हम भी कई बार विश्वास करते हैं। चर्च में हम कई बार विश्वास के वचनों को सुनते हैं। किसी भविष्यद्वक्ता ने अगर आकर के बोला कि प्रभु तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, तो हम उसकी बातों पर तुरंत यकीन कर लेते हैं, पर तुरंत यकीन करने के बाद फिर डाउट क्यों आने लगते हैं? हमें से बहुतों के साथ ऐसा होने लगता है। एक संदेह करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा कभी भी आशीष नहीं पा सकता। और मैं इस बात का गवाह हूं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। वो लोग क्या करते हैं, पहले तो बोलेंगे हाँ ठीक है हम विश्वास करते हैं, पर जब उनके तरीके से, उनके समय पर और उनके इच्छा अनुसार नहीं होता है, तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उनका दिमाग थोड़ा भटकने लगता है। वो सोचने लगते हैं हो क्यों नहीं रहा है, अभी क्यों नहीं हो रहा है, अभी क्यों नहीं हो रहा है, अभी होना चाहिए। आपके तरीके से परमेश्वर काम नहीं करेगा। परमेश्वर का अपना तरीका है, परमेश्वर की अपनी इच्छा है। वो जैसे महिमा लेना चाहता है परमेश्वर वैसे महिमा लेगा। आप ये मत बोलिए कि परमेश्वर आपने अभी तक क्यों नहीं किया। 4 दिन उस व्यक्ति को मरे हुए हो गए। प्राकृतिक तौर से एक 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति ठीक ही नहीं हो सकता, जिंदा ही नहीं हो सकता। ठीक अलग बात है, वो तो जिंदा ही नहीं हो सकता। अनदर लिमिट खत्म हो गई, सीमा खत्म हो गई। एक बीमार व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है, एक 4 दिन के मरे व्यक्ति को अगर जिंदा करना पड़े तो ये तो लिमिट से बाहर बात चली गई है। तो परमेश्वर लिमिट के परे जाकर के, सीमा से परे जाकर के काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे कहना चाह रहा है, आपको हो सकता है आपको लग रहा हो कि सब कुछ खत्म हो गया, अब टाइम नहीं है, अब परमेश्वर नहीं कर सकता। हो सकता है आपके मन में ये बात आ रही हो और कई बातों को लेकर के आपके दिमाग में ये बातें चल रही होंगी कि मैं इतने दिन से इस बात के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, घुटनों पर प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ, पर क्यों मेरे काम बन नहीं रहे,
क्यों मुझे बार बार निराशा का सामना करना पड़ रहा है, क्यों लोगों के ताने मुझे सुनने पड़ रहे हैं। लोग मुझसे आकर के बोलते हैं तुम जब से प्रभु में आए हो, जब से विश्वास में आए हो, तुम्हें आए दिन कोई ना कोई परेशानी है, आए दिन कोई ना कोई समस्या है। जब भी आपसे कोई ऐसे बात करता है, डरने की जरूरत नहीं है। उनको बोलो परमेश्वर अपने समय पर काम करेगा, और जब तक परमेश्वर का समय नहीं आएगा वो आपका और मुझको नुकसान भी नहीं होने देगा। बाइबल क्या बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि पर मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य से नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और जब परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है तो सब कुछ में सब कुछ आता है। सब कुछ मतलब सब कुछ, इसमें एक्सेप्शनल कुछ नहीं है। ये नहीं कि अच्छा ये नहीं कर सकता परमेश्वर, वो नहीं कर सकता, सीमाओं से बाहर जाकर के नहीं कर सकता। सीमा से परे जाकर भी परमेश्वर काम करने योग्य परमेश्वर है। आप विश्वास करते हैं? नहीं करते हैं तो आज करिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा। अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर आप विश्वास करेंगे परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। वो महान, अतुल्य और सामर्थ्य जीवंत परमेश्वर है। आपके सोच और समझ से परे जाकर के काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर अतुल्य और सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रभु आज आपसे और मुझसे कहना चाहता है हम विश्वास करें। एक वचन को मेरे साथ निकालें, लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय उसके 5वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो उस 5वें वचन में एक बहुत ही ऐसा एक बात लिखी हुई है। मैं जब पवित्र आत्मा ने पहली बार उस पर गौर करने के लिए कहा तो मैं सोचने लगा कुछ बातों को सोच करके, और आप भी जब इस वचन को पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे तो आपको कुछ सोचने के लिए मिलेगा। पढ़ें, 17 का 5 पढ़ें। तब प्रेरितों ने, तब यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु से कहा, यीशु मसीह से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। हमारा विश्वास बढ़ा। अब सोचिए कौन बोल रहा है इस बात को? यीशु मसीह के चेले इस बात को बोल रहे हैं, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रहते हैं, चिन्ह और चमत्कार रोज देख रहे हैं। रोज देख रहे हैं, यार इस मरे हुए को जिंदा कर दिया, आज इस लंगड़े को चला दिया, अंधे ने आंखें पाली और गूंगा बोलने लगा, बहरा सुनने लगा। हर रोज अनगिनत चिन्ह और चमत्कार ये 3.5 साल में यीशु मसीह के साथ रहते हुए देखे। रोज परमेश्वर इनकी आंखों के सामने बहुत सारे काम कर रहा है। और देखो यीशु मसीह क्या कहता है कि जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे तुम विश्वास नहीं करोगे। पर ये वो लोग थे जिन्होंने रोज चिन्ह और चमत्कार देखे, पर फिर भी क्या बोल रहे हैं, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएं। हमारे विश्वास में कई बार गिरावट आ जाती है और मिलावट आ जाती है। और हमें से कोई भी ना चाहे कितना भी बड़ा विश्वासी हो, हमें से कोई भी ये नहीं बोल सकता नहीं मेरे संग ऐसा नहीं होता है, मेरे संग ऐसा नहीं। ये जो 12 चेले हैं, ये 12 चेले अगर आकर के ये कहते हैं कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, तो आप और मैं किस खेत की मूली हैं? तो हमको तो और भी ज़्यादा परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है, प्रभु आप हमारे विश्वास को बढ़ाएं। बड़े अफसोस की बात है कि जब परमेश्वर अपने कामों को हमारे जीवन में करना चाहता है ना, और जब विश्वास को परखना चाहता है तो उसमें उस समय में लोग डगमगा जाते हैं। आज हमारा विश्वास आर्टिफिशियल सा हो गया है। विश्वास जैसा होना चाहिए और जैसा दिखना चाहिए और हमको दिखाना चाहिए वो वैसा नहीं रह गया है। हमें बहुत बातों में और परमेश्वर की हर बात में विश्वास दिखाने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपका विश्वास कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया है, आपका विश्वास में थोड़ी मिलावट आ गई है, कई बार आप नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर की बातों पर शक करें, पर आसपास के लोग आकर के आपके दिमाग को ख़राब कर देते हैं। आपको बार बार आकर बोलेंगे अरे कुछ नहीं हुआ है, तुम इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ, तुम अपने धर्म को छोड़ करके, अपने देवी देवताओं को छोड़ करके, अपने पुराणों को छोड़ करके, इनको छोड़ करके चले गए ना, इसलिए तुम्हारे जीवन में काम नहीं हो रहा है, तुम लौट करके आ जाओ, तुम लौट करके आ जाओ। ऐसे आसपास के लोग हमारे दिमाग खराब करते हैं और हमारे विश्वास को कम करने लगते हैं। अनदर दूसरी बात क्या है, हमारा विश्वास कब डगमगाने लगता है? जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में देर होती है, समस्याएं बढ़ रही हैं, काम कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है, पर परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करें। परिस्थिति कैसी भी हो, पर परमेश्वर कहता है कि हर परिस्थिति परमेश्वर के कंट्रोल में है।
अगर हम सबोपदेशक को पढ़ेंगे तो सबोपदेशक में लिखा है, मेरे साथ निकालें, सबोपदेशक की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय 11 का 5 पढ़ें। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू हाँ, परमेश्वर का काम नहीं जानता, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता, जो सब कुछ करता है। हालेलुया, जो सब कुछ करता है। आपको मालूम है कैसे एक गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वायु कहाँ चल रही है, कहाँ से जा रही है, कहाँ से जा रही है, किसी को मालूम है? तो परमेश्वर महान परमेश्वर है। आपकी और मेरी सोच बहुत छोटी है। यशायाह 55 में प्रभु का वचन कहता है कि मेरे विचारों में और तुम्हारे विचारों में, मेरी गति में और तुम्हारी गति में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो परमेश्वर को परमेश्वर के काम परमेश्वर के तरीके से करने दीजिए। आपका और मेरा काम है धैर्य रखना, आपका और मेरा काम है परमेश्वर में जड़ बनाए रखना। यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर का वचन हमारे पास आकर के कहता है, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। प्रभु सब कुछ करता है और सब कुछ करने के योग्य परमेश्वर है। इसलिए मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा, आप कभी भी शक ना करें, क्योंकि बाइबल क्या बताती है। अगर हम याकूब की पत्री पढ़ें, याकूब की पत्री मेरे साथ निकालें, याकूब की पत्री और उसका पहले अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ बाइबल इस तरह से बताती है। मेरे साथ में पहला अध्याय 6 वचन से पढ़ें। पर विश्वास से मांगे। तो जब मांगते हैं तो विश्वास से मांगे, या प्रभु जब कुछ कहता है करने के लिए, या आपने कुछ निवेदन परमेश्वर से किया है तो उस बात पर विश्वास करें। और लिखा है आगे, और कुछ संदेह ना करें। तो जब परमेश्वर कुछ कह रहा है या आपने कुछ मांगा है तो उसमें कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला, क्योंकि संदेह यानी कि डाउट करने वाला समुद्र की लहर के समान है, समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती, जो हवा से बहती और उछलती है। और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। तो जिसके मन में संदेह आ गया, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, और वह व्यक्ति दुचिता है, वह व्यक्ति दो चित्ता है, और अपनी सारी बातों में चंचल है। अपनी सारी बातों में क्या है? चंचल है। जहां भी संदेह हमारे जीवन में आया, हम क्या सोचने लगेंगे? होगा या नहीं होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिस दिन दिमाग में ये बातें आ गई, और इस बात को याद रखिए कि इन बातों को डालने वाला शैतान है। आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास ना करें, ये सारी बात दिमाग में शैतान डालता है। तो हम क्यों शैतान की बातों में हैं? हम क्यों शैतान की बातों पर यकीन करें? परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर की बातों पर यकीन करें। परमेश्वर इस बात को चाहता है। शैतान की बातों पर यकीन क्यों करना? बाइबल बताते हैं शैतान तो झूठा है और झूठ का पिता है। तो आप क्या शैतान की बातों पर यकीन करेंगे? आप परमेश्वर की बातों पर यकीन करिए। और मैं आपको पूरा आश्वासन देना चाहता हूं, और आपके विश्वास को बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा। बस आप विश्वास में बने रहिए। चाहे समय लगे, देर हो, चाहे विलंब हो, ये पर्यायवाची शब्द बहुत सारे यूज करके बोलो तो चाहे कितना भी लेट हो, पर परमेश्वर अपने काम को शीघ्र करने जा रहा है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर शीघ्र देने जा रहा है, जल्दी देने जा रहा है, अपने तरीके से देने जा रहा है, और महिमा में रीति से परमेश्वर देने जा रहा है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्रभु में बने रहें। आप परमेश्वर के पास आकर के बोल सकते हैं, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। हम बाइबल में एक घटना को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया, जिसको मिर्गी की दिक्कत थी। और बाइबल बताते हैं कि उसको वो दुष्ट आत्मा कभी पानी में तो कभी आग में गिराती थी और उसको मारने की कोशिश करती थी।
तो वो यीशु मसीह के पास अपने बेटे को लेकर के आता है और यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु अगर हो सके तो तू इसे ठीक कर दे और हम पर उपकार कर। यीशु मसीह कहता है ये क्या बात है, अगर तू कर सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उसके पिता ने आगे कहा, हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कीजिए, मेरे अविश्वास का उपाय कीजिए। हमारे जीवन में भी जो विश्वास है वो अविश्वास में भी बदल सकता है, हमारा जो विश्वास है वो अल्प विश्वास में भी बदल सकता है। पर यीशु मसीह क्या कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और वो आदमी जिसका बेटा बीमार था वो कहता है, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कीजिए। आप प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कीजिए। आप प्रभु से बोले, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा दे, क्योंकि विश्वास के द्वारा परमेश्वर को भी काम करने में आसानी होगी। प्रभु आपके विश्वास के अनुसार बहुत कुछ करने जा रहा है, ऐसा बहुत कुछ जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। कभी सोच सकते हैं आप, आपके सोच और समझ से परे जाकर के परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर को छोटा मत समझिए। हम बाइबल में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं, बाइबल में बहुत सारे ऐसी घटनाओं को देखते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता कि चीज़ें कैसे हुई होंगी, पर परमेश्वर ने की। हम देखते हैं कि इज़राइल को परमेश्वर मिस्र देश से निकाल कर लेकर आ रहा है, और जैसे वो लाल समुद्र के पास पहुंचते हैं तो सब घबरा जाते हैं। पीछे फिरौन की सेना है और आगे लाल समुद्र है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अब वो अपने अगुए परमेश्वर के दास मूसा पर कुड़कुड़ाने लगते हैं, हारून पर कुड़कुड़ाने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि इससे अच्छे तो हम मिस्र में थे, क्या मिस्र में कब्रें कम थी जो तू हमें यहाँ पर लेकर के आ गया। जब परेशानियों से हम घिर जाते हैं ना तो हम सब बातों पर शक करने लगते हैं और कुड़कुड़ाने लगते हैं। ज़रूरत ही नहीं है आपको कुड़कुड़ाने की, परमेश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। परमेश्वर एक अद्भुत काम करने वाला है, उस काम के विषय में खुद मूसा को भी नहीं पता। इजराइलियों को तो दूर की बात है, वो मूसा को भी नहीं पता, वो हारून को भी नहीं पता, वो मरियम को भी नहीं पता वो परमेश्वर कुछ अद्भुत काम करने वाला है। जब मूसा परमेश्वर के पास जाता है और कहता मैं क्या करूं, तब परमेश्वर कहता अपनी लाठी उठा और समुद्र पर मार और वो तेरे लिए रास्ता देगा। ये काम मूसा को करना है, मूसा को भी नहीं पता था क्योंकि परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था। तो परमेश्वर किस घड़ी में परमेश्वर क्या काम कर दे मालूम नहीं है, पर परमेश्वर करने योग्य परमेश्वर है। आपकी समस्या आपके सामने लाल समुद्र जैसी हो सकती है, आपको लग रहा है सामने कोई रास्ता नहीं है और पीछे दुश्मन है, शैतान है, दुष्ट आत्मा है, परेशानी है, कलेश हैं, झगड़े हैं, बहुत कुछ आपके पीछे हो सकता है। सामने समुद्र हो सकता है, सामने समुद्र बाइबल में जब कभी भी पानी बड़ी मात्रा में दिखाया गया है तो उसका मतलब है विपत्ति, चाहे वो नूह के समय में बाढ़ हो या मूसा के समय में लाल समुद्र हो या यूसुफ के समय में यहोशू के समय में यरदन नदी हो। जब पानी को ज़्यादा मात्रा में दिखाया गया है वो विपत्ति को दर्शाता है, और जब पानी को ओस के समान या बारिश के समान दर्शाया गया है तो वो आशीष को दिखाता है और दर्शाता है। हो सकता है कि सामने परेशानी लाल समुद्र जैसी हो, दिन पर दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हो, पर मूसा का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, नूह का परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। आपकी और मेरी सोच से परे जाकर के परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। आपको ये मालूम है और हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने से मूसा को ये बोला कि तू क्या करना, मिस्र में से इज़राइल को निकाल करके लेकर आ जाना। मैं फिरौन के मन को कठोर करूंगा, फिर उसके देश में काम करूंगा और वो तुझे लास्ट में जाने देगा। सच में मूसा को भी नहीं पता था कि मैं क्या क्या देखने वाला हूँ, उसको नहीं पता था कि उसके जीवन में क्या क्या होने वाला है, उसके द्वारा, उसके अपनी छड़ी के द्वारा परमेश्वर क्या क्या करने वाला है उसको खुद भी अंदाजा नहीं था। पर उसका विश्वास परमेश्वर पर था। जिस परमेश्वर ने उसको आवाज देकर के बुलाया, जिस परमेश्वर ने उसको नाम लेकर के बुलाया, उस परमेश्वर पर मूसा का पूरा पूरा यकीन था, भरोसा था, और उस भरोसे के साथ वो लेकर उस नाम को लेकर के उस परमेश्वर वो मूसा परमेश्वर के नाम को लेकर के आगे जब चलता है, रास्ते अपने आप बनने लग जाते हैं। रास्ते दिन पर दिन अपने आप चलते जा रहे हैं, रास्ते बनते जा रहे हैं। चाहे वो समुद्र में रास्ता हो या फिर वो जंगल में रास्ता हो, चाहे वो शत्रुओं के बीच में रास्ता हो, रास्ता बनता जा रहा है, रास्ता बनता जा रहा है, रास्ता बनता जा रहा है। जब भूख लगती है रास्ता बन गया, स्वर्ग से मन्ना बरसने लगा। जब पानी की बात आती है, चट्टानों से प्रभु ने पानी पिलाया।
और जब मीट खाने की बात आती है तो परमेश्वर ने बटेरे भेजी। क्या ये इंसानी दिमाग हो सकता है कि इस रीति से भी हमें मिल सकता है? क्या हमें इस तरीके से भी हमारे जीवन में काम हो सकता है? ना मूसा ने सोचा और ना इजरायलियों ने सोचा, तो परमेश्वर ने सोच रखा था। आपके लिए भी परमेश्वर ने सोच रखा है। आपने आपके जीवन के सफर में कल क्या होगा आपको नहीं मालूम है, परमेश्वर को मालूम है ना। और जो परमेश्वर को मालूम है वो परमेश्वर जानता है आपको किस तरीके से लेकर के जाना है। जो आटा इजरायली लोग मिस्र से लेकर के आए थे, उनको भी मालूम था ये आटा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, आगे कहाँ से खाएंगे, रास्ते में रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, रुकेंगे तो कितने दिन रुकेंगे, है ना। अब इजरायलियों के लिए तो यही एक चिन्ह था, जब तक बादल रुका रहेगा तब तक वो रुकेंगे, जब बादल चल देगा तो वो आगे चल देंगे। पर आगे खाने को कहाँ से मिलेगा, पीने को कहाँ से मिलेगा, ये उनकी सिरदर्दी नहीं थी, ये परमेश्वर की सिरदर्दी थी। और परमेश्वर की सिरदर्दी क्यों थी मालूम? जैसे आपके बच्चे जब उनसे स्कूल में बोला जाता है कि फीस लेकर आना, बच्चे की सिरदर्दी मास्टर से, टीचर से सुनने से लेकर आपको बताने तक है। ऐसे ही आपकी सिरदर्दी, आपकी परेशानी तब तक होती है जब तक वो आपके जीवन में समस्या आपके पास नहीं आती और आप जब तक परमेश्वर को बोल नहीं देते। आपके बच्चे क्या करते हैं, आपको बताने के बाद क्या वो टेंशन लेते हैं, पापा कहाँ से करेंगे, मम्मी कहाँ से करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, फीस के पैसे कहाँ से आएंगे, क्या वो कभी टेंशन लेते हैं? वो कभी टेंशन नहीं लेते। उनको पता है कि उनके पापा और उनकी मम्मी कहीं से भी करें, चाहे वो उधार लें, वो चोरी करें, डाका डालें, कमा कर लाएं, उधार मांगे, कुछ भी करें, वो करेंगे, उनको यकीन है। आपके बच्चे सांसारिक हैं, आपके बच्चों को आपके विषय में यकीन है कि आप उसके लिए कहीं से भी करेंगे। आपके बच्चों से आपको सीखना चाहिए कि जब बच्चे हम पर निर्भर हैं और हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जबकि हमारी एक लिमिट है, हमारी सीमाएं हैं, हमारी कुछ हदें हैं, हम जब अपने बच्चों के लिए करते हैं तो परमेश्वर जो सीमाओं के परे जाकर के काम करने वाला परमेश्वर है, क्या वो हमारे लिए काम नहीं करेगा? 100% प्रभु आपके लिए काम करेगा। आपकी मेरी सोच से बढ़कर के प्रभु काम करने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु से बोले, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। प्रभु से बोले, प्रभु मेरे अविश्वास का आप उपाय करें। प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाएगा भी, आपके अविश्वास का उपाय भी करेगा। और जिस प्रकार से प्रभु ने अपने चेलों के विश्वास को भी बढ़ाया और उस मिर्गी के दौरे पड़ने वाले बच्चे को प्रभु ने जिस तरह से ठीक किया, आपके जीवन में भी सब कुछ प्रभु ठीक कर देगा। और जैसे लाल समुद्र में प्रभु ने रास्ता बनाया, आपकी समस्याओं के बीच में भी प्रभु रास्ता बना देगा। जैसे परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया और परमेश्वर ने चट्टान से पानी दिया, ऐसे ही परमेश्वर आपकी जरूरतों को भी पूरा करेगा। परमेश्वर सब कुछ करने योग्य परमेश्वर है। आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर इस तरह से करेगा, परमेश्वर उस तरह से करेगा। आप परमेश्वर को मत सिखाइए कि परमेश्वर आप ऐसे करिए, आप परमेश्वर वैसे करिए। मैं भी जब मेरे परिवार के लोग जब प्रभु में नहीं थे, या लास्ट में जब मेरे पापा प्रभु में नहीं थे, बाकी सब लोग जब प्रभु में आ गए, तो मैं प्रभु से क्या बार बोलता था, तो प्रभु आप एक काम करो, मेरे पापा को ना आप सपने में बात करो, आप ना मेरे पापा को दर्शन में बात करो, और मेरे पापा फिर मन फिरा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं फिर अपने आप ही अंदर सोचने लग गया, मैं परमेश्वर को एडवाइस दे रहा हूँ, मैं परमेश्वर को सलाह दे रहा हूँ, मैं परमेश्वर को बोल रहा हूँ प्रभु आप ऐसे नहीं, आप ऐसे काम करिए। जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं हुआ, और जैसा परमेश्वर ने सोचा वैसा हो गया। मेरे पापा के डेथ से 1 महीने पहले ही उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। प्रभु कभी भी कुछ भी काम करने वाला परमेश्वर है, आपके और मेरे सोचने से नहीं होता है। परमेश्वर पर निर्भर रहिए, और परमेश्वर अपनी महिमा अनुसार एक बड़े काम को आपके जीवन में करने जा रहा है। और जैसा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, ये तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु आपसे भी कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी, तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। ये महिमा को देखने का एक समय है। अपने परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, सभी अपनी आंखें बंद करें। हम एक छोटी सी प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करे, इसलिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हे मेरे स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थी जयवंत राजा, मैं आपके सम्मुख में आता हूँ प्रभु, और मैं इस समय में प्रभु जी अपने भाइयों को, बहनों को आपके चरणों पर लेकर आता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें। इनका
विश्वास का स्तर जो कम होता जा रहा है या गिरता जा रहा है, विश्वास में यदि मिलावट आ गई है, विश्वास यदि अल्प विश्वास हो गया है, विश्वास यदि अविश्वास में बदल गया है, आज मेरी प्रार्थना है प्रभु आप मेरे बहन भाइयों के विश्वास को बढ़ाएं, मेरे और इनके विश्वास को आप बढ़ाएं परमेश्वर। हमारे अविश्वास का आप उपाय करें परमेश्वर। हमारा विश्वास आपको काम करने में मदद करता है, हमारा विश्वास आपको बड़े बड़े काम करने में मदद करता है। हे प्रभु राजा आप बड़ा काम करें प्रभु जी। मेरे बहन भाई जो इस वचन को सुनते हैं, प्रचार को सुनते हैं, बहुत दिनों से अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर की बाढ़ जो रहे हैं, बहुत दिनों से समस्याओं में घिरे हुए हैं और सोच रहे हैं कि कैसे हमारी समस्याएं दूर होंगी, कैसे हमारे घर की बीमारी परेशानी दूर होगी, कैसे हमारा कर्जा दूर होगा, कोर्ट में चल रहा केस कैसे दूर होगा, हमारे घर का लड़ाई झगड़ा कब खत्म होगा, हमारे घर के परिवार के कई लोग जो नशा करते हैं वो कब बदलेंगे, जो बिगड़ गए हैं वो कब सुधरेंगे, हमारे घर के रिश्ते जो बिगड़ गए हैं वो कब सुधरेंगे। जो ऐसी बातें सोच रहे हैं प्रभु, आज वचन आप उनके लिए देते हैं। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु आपसे भी कहते ये परमेश्वर मेरी प्रार्थना है मेरे भाइयों का, बहनों का और मेरा, हम सबका विश्वास बढ़ाए कि परमेश्वर की महिमा को देखने पाए। आप सबके साथ रहें, दया करें, आशीष दें। मैं आपकी दास होने के नाते प्रभु जी अपने बहन भाइयों को आशीष और आशीर्वाद देता हूँ प्रभु जी। ये फूले फले और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखें। इनके दुख मुसीबत परेशानी को अपनी सामर्थ्य के द्वारा आप दूर कर दीजिए राजा। इस महामारी के बीच में खास तौर से प्रभु जी, कोविड के बीच में प्रभु जी आप अपने लोगों पर बड़ा विशेष अनुग्रह करें। हम देखते हैं जब मिस्र पर 10 विपत्तियां आई तो उनमें से कोई भी विपत्ति इज़राइल के ऊपर नहीं आई, जबकि इज़राइल के लोग जो उस समय में मिस्र में ही रहते थे, विपत्तियां पूरे मिस्र में पड़ी हुई हैं, परंतु इज़राइलियों के पास नहीं गई। वो इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। तेरे चुने हुए लोग इस महामारी के बीच में आज भी तेरे अपने हैं प्रभु। किसी को भी कोई नुकसान ना होने दें। हमारे देश पर, हम पर, कलीसियाओं पर, सब पर तू दया कर, अनुग्रह कर। सब कुछ तेरे चरणों पर रखते प्रभु। धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। आपके पवित्र चरणों पर सब बातों को रखते हुए इस प्रार्थना विनती को अति पवित्र महान सामर्थ्य जयवंत यीशु के नाम में होकर हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं फिर से बोलूँगा, समय बहुत ख़राब है, इसलिए मास्क लगाएं, सैनिटाइज करते रहें, साबुन से हाथ धोते रहें, एक डिस्टेंस बना करके रखें। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह ज़रूर शादी में या बर्थडे में या जहाँ गैदरिंग हो रही है वहाँ जाएं। अवॉइड करें ऐसी जगह को, क्योंकि परमेश्वर में बचाता है, पर प्रभु ने हमें भी बुद्धि दे रखी है। उस बुद्धि का इस्तेमाल करें और सुरक्षित रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे और इस प्रचार को, इन परमेश्वर के मजबूत और परमेश्वर के आशीष में वचनों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस प्रचार को दूसरों को शेयर करें और चैनल को लाइक करें और सबको बताएं। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।